हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआई दादाजी चैनल में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी के समय का सबसे बेहतरीन एआई वीडियो जनरेटर। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हाइलुओ के नए फ्लैगशिप मॉडल O2 की। ये इतना जबरदस्त है कि यहां तक कि गूगल का VO3 भी इसके सामने फीका पड़ जाता है, खासकर साइलेंट वीडियो जनरेशन में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइलुओ O2 की कौन कौन सी खासियतें हैं, क्या क्या कमाल के काम ये कर सकता है, और साथ ही मैं इसका कंपैरिजन भी करूंगा बाकी के लीडिंग एआई वीडियो जनरेटर्स से, जैसे कि गूगल का VO3 और क्लिंग 2.1, ताकि आपको सही अंदाजा मिल सके कि आखिर हाइलुओ O2 कितना दमदार है। साथ में मैं आपको इसके परफॉर्मेंस, इसके स्पेक्स और कैसे आप इसको खुद यूज कर सकते हो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि इस टूल को फ्री में, वो भी अनलिमिटेड टाइम तक कैसे यूज कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है। आपको बस हाइलुओ की साइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ देख सकते हो, मैं एकदम नया अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको दिखा सकूं कि जब आप नए अकाउंट से शुरू करते हो तो आपको 500 फ्री पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। इमेज टू वीडियो, आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो और उस इमेज से वीडियो बना सकते हो। टेक्स्ट टू वीडियो, यहाँ आप सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर भी वीडियो जनरेट कर सकते हो। हाइलुओ O2 की सबसे खास बात यह है कि ये 720p रेजोल्यूशन तक के वीडियो बनाता है, और आप 6 सेकंड या 10 सेकंड की ड्यूरेशन चुन सकते हो। अगर आपको 1080p वीडियो चाहिए तो वो भी बन सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ 6 सेकंड की वीडियो सपोर्ट करता है। अब मैं आपको पहले कुछ टेक्स्ट टू वीडियो के एग्जांपल्स दिखाऊंगा, फिर बाद में इमेज टू वीडियो भी दिखाऊंगा। हाइलुओ O2 सबसे ज्यादा फेमस है कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स को सही से समझने और रियलिस्टिक फिजिक्स अप्लाई करने के लिए। तो चलिए एक ट्रिकी प्रॉम्प्ट से शुरू करते हैं। एक आदमी एक यूनिसाइकिल चला रहा है और लाल बॉल्स को जगलिंग कर रहा है। मैंने जनरेट बटन दबाया और जो आउटपुट आया वो वाकई कमाल का था। आदमी सच में यूनिसाइकिल चला रहा है और लाल बॉल्स जगलिंग कर रहा है। हाँ, सीन के एंड में कुछ बॉल्स गायब हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल ये अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो था। अब जब मैंने यही प्रॉम्प्ट गूगल VO3 और क्लिंग 2.1 में डाला तो वहां परफॉर्मेंस काफी खराब था। गूगल VO3 में आदमी यूनिसाइकिल ठीक से चला ही नहीं रहा था और जगलिंग भी गलत थी। क्लिंग 2.1 में यूनिसाइकिल चल तो रहा था, लेकिन आदमी पेडल भी नहीं कर रहा था और जगलिंग तो बिल्कुल गायब थी। तो इस राउंड का विनर सिर्फ और सिर्फ हाइलुओ O2 ही है। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट करता हूं, जिसमें देखेंगे कि क्या हाइलुओ O2 एग्जिस्टिंग सेलिब्रिटीज भी जनरेट कर सकता है। प्रॉम्प्ट: विल स्मिथ स्पगेटी खा रहा है। यहां मैं चेक करना चाहता था कि सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ये विल स्मिथ को जनरेट कर सकता है या नहीं। जैसे मैंने जनरेट किया, भाई कमाल हो गया। ये 100% विल स्मिथ ही था, वो भी स्पगेटी खाते हुए। इतना रियलिस्टिक था कि कोई फ्लॉ पकड़ना भी मुश्किल था। बस विल स्मिथ थोड़ा डिप्रेस लग रहा था स्पगेटी खाते खाते, शायद अब बोर हो गया होगा। अब मैंने वही प्रॉम्प्ट गूगल VO3 और क्लिंग 2.1 में डाला। गूगल VO3 तो बिल्कुल जनरेट ही नहीं करता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है सेलिब्रिटीज के मामले में। क्लिंग 2.1 में जो बनकर आया वो शायद किसी विल स्मिथ नाम के व्हाइट आदमी का डुप्लीकेट था। वो विल स्मिथ बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो यहां भी पॉइंट हाइलुओ O2 को ही जाता है। हाइलुओ O2 को फिजिक्स की समझ भी शानदार है। तो चलिए अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। एक स्कीयर बर्फ के रैंप से छलांग लगाता है और हवा में एक्रोबैटिक ट्विस्ट करता है। जो वीडियो जनरेट हुआ वो एकदम परफेक्ट था। स्कीयर हवा में एकदम सही तरीके से स्पिन कर रहा था। उसके हाथ, पैर, सब कुछ बिल्कुल सही और एकदम सलामत थे। सीन में कहीं भी कोई अजीब डिफॉर्मेशन नहीं था, जैसे सिर बॉडी से अलग हो जाए या हाथ गायब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वही प्रॉम्प्ट जब गूगल VO3 और क्लिंग 2.1 में डाला गया। गूगल VO3 में शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन एंड में बॉडी पार्ट्स अजीब तरीके से खिसकने लगे और सिर भी गलत जगह पर पहुंच गया। क्लिंग 2.1 में स्कीयर उल्टा चल रहा था और हवा में कुछ भी रैंडम कर रहा था, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। तो यहां भी पॉइंट हाइलुओ O2 को ही जाता है। अब अगला टेस्ट करते हैं। एक जिम्नास्ट बैलेंस बीम पर फ्लिप कर रही है। जनरेटेड वीडियो में जिम्नास्ट बीम पर ठीक से खड़ी थी, फ्लिप भी किया। हाँ, थोड़ा इम्परफेक्ट था, लेकिन हाथ और पैर पूरे समय सही सलामत थे। बॉडी की पोजीशन एकदम सही थी, कहीं भी कोई अजीब ट्विस्टिंग नहीं दिखी। गूगल VO3 में तो क्लासिक AI वाली गलतियां नजर आईं। कभी कभी पैरों का डिसअपीयरेंस हो रहा था और वॉपिंग बहुत ज्यादा था। क्लिंग 2.1 का वीडियो शार्प था, हाथ और पैर भी ठीक थे, लेकिन फ्लिप पूरी तरह गलत नजर आया। तो यहां भी विनर हाइलुओ O2 ही है। अब एक और मजेदार और थोड़ा कठिन सीन टेस्ट करते हैं। एक विशाल बिल्ली जो एविएटर चश्मा पहने हुए है, रेगिस्तान में तेजी से दौड़ रही है और उसकी पीठ पर एक बच्चा चिपका हुआ है। बिल्ली इतनी तेज भाग रही है कि उसके पीछे आग की लकीर बन रही है। हाइलुओ O2 ने इस सीन को बिल्कुल सही तरीके से जनरेट किया। बिल्ली सच में एविएटर चश्मा पहनी हुई थी, बच्चा उसकी पीठ पर मजबूती से चिपका हुआ था। बिल्ली इतनी तेज दौड़ रही थी कि उसके पीछे आग की लकीर, फायर ट्रेल भी साफ दिख रही थी।
जब मैंने यही सीन गूगल VO3 और क्लिंग 2.1 से बनवाया तो गूगल VO3 तो वीडियो बना ही नहीं सका। शायद उसमें बच्चों से जुड़े सीन जनरेट करने पर पाबंदी है। क्लिंग 2.1 ने बिल्ली और बच्चा तो बनाया, लेकिन आग की लकीर नहीं थी, बल्कि बिल्ली की पूंछ में आग लगा दी थी, जैसे कोई चारमेंडर बना दिया हो। तो इस राउंड का पॉइंट भी हाइलुओ O2 को ही जाता है। अब एक कॉमेडी सीन टेस्ट करते हैं। कुछ दोस्त एक आरामदायक कैफे में लंच कर रहे हैं, तभी अचानक एक कैपिबारा टेबल पर गिरता है और सभी लोग चौंक जाते हैं। हाइलुओ O2 ने इस सीन को भी कमाल का बनाया। दोस्त आराम से बैठकर लंच कर रहे थे, कैपिबारा सच में ऊपर से टेबल पर गिरा। जब कैपिबारा गिरा तो प्लेट्स और कांटे चारों तरफ उड़ते हुए दिखे, मतलब फिजिक्स भी बिल्कुल सही थी। गूगल VO3 में कैपिबारा टेबल पर गिरा, लेकिन अजीब बात यह थी कि खाना बिल्कुल भी हिला नहीं, फिजिक्स गलत थी। क्लिंग 2.1 में कैपिबारा पहले से ही टेबल पर बैठा था और बिना वजह सब लोग डर के भाग गए, जैसे कैपिबारा भूत हो। तो यहां भी पॉइंट हाइलुओ O2 को ही जाता है। अब एक मेरा पसंदीदा क्लासिक सीन टेस्ट करते हैं। एक राजकुमारी जो सफेद चमकदार ड्रेस पहनी है, एक विशाल ड्रैगन से भाग रही है। ड्रैगन की आंखें लाल चमक रही हैं। पूरा सीन 3D डिज्नी पिक्सार स्टाइल में। हाइलुओ O2 ने इसे बिल्कुल सही जनरेट किया। राजकुमारी सफेद चमकदार ड्रेस में थी, ड्रैगन की आंखें सच में लाल चमक रही थीं। सीन एकदम 3D डिज्नी पिक्सार स्टाइल में बना। गूगल VO3 में राजकुमारी भाग रही थी, लेकिन ड्रैगन की आंखें लाल नहीं थी और ड्रैगन अचानक बीच सीन में प्रकट हो गया, मतलब गलत। क्लिंग 2.1 में स्टाइल थोड़ा सही था, लेकिन ड्रैगन का मूवमेंट और सीन में फिजिक्स गड़बड़ थी। तो यहां भी हाइलुओ O2 ही विजेता है। अब मैं हाइलुओ O2 का कैमरा मूवमेंट टेस्ट करता हूं, जो इसे सबसे खास बनाता है। कैमरा एक कपल की तरफ धीरे धीरे पुश करता है, जो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। लड़का काले सूट में और लड़की लाल ड्रेस में। फिर कैमरा ऊपर आसमान की तरफ झुकता है और टेक्स्ट दी एंड स्क्रीन पर आता है। हाइलुओ O2 ने इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जनरेट किया। कैमरा कपल की तरफ धीरे धीरे पुश हुआ। लड़का काले सूट में और लड़की लाल ड्रेस में थी, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने बोला था। फिर कैमरा ऊपर आसमान की तरफ झुका और दी एंड टेक्स्ट बिल्कुल सही तरीके से स्क्रीन पर आया। गूगल VO3 में कैमरा मूवमेंट तो था ही नहीं, न पुश न टिल्ट। क्लिंग 2.1 में कैमरा पुश हुआ, लेकिन टिल्ट नहीं किया और टेक्स्ट भी गड़बड़ था। तो यहां भी हाइलुओ O2 ही विजेता। अब एक बहुत ही डिटेल वाला सीन टेस्ट करते हैं। एक आदमी जो डेनिम जैकेट पहने हुए है, न्यूयॉर्क की एक छोटी और बिखरी हुई रसोई में टेबल पर बैठा है। टेबल पर पुराने अखबार, एक खाली कॉफी मग और आधा खाया हुआ बैगिल रखा है। खिड़की की सिल पर एक बिल्ली सो रही है। खिड़की के बाहर एक भालू दिखाई देता है। तभी उसका रूममेट, जिसने बाथरोब और चश्मा पहना हुआ है, अंदर आता है। हाइलुओ O2 ने इसे एकदम शानदार तरीके से बनाया। आदमी डेनिम जैकेट में था, टेबल पर अखबार, खाली मग और आधा खाया बैगिल था। खिड़की की सिल पर बिल्ली सो रही थी। खिड़की के बाहर भालू भी दिख रहा था। रूममेट बाथरोब और चश्मा पहनकर अंदर आता है। गूगल VO3 ने भी ये सीन सही से बनाया, सब चीजें मौजूद थीं। क्लिंग 2.1 में भी सीन अच्छा बना, लेकिन भालू गायब था। तो इस राउंड में हाइलुओ O2 और गूगल VO3 बराबरी पर रहे। अब एक लाइव फुटबॉल मैच का सीन टेस्ट करते हैं। FIFA वर्ल्ड कप का लाइव फुटबॉल मैच। हाइलुओ O2 ने यह सीन बहुत ही शानदार तरीके से बनाया। फुटबॉलर सही तरीके से बॉल को किक कर रहा था, डिफेंडर को चकमा देकर आगे बढ़ रहा था। सीन एकदम साफ और फिजिक्स के हिसाब से सही था। गूगल VO3 ने दूर से तो सीन अच्छा बनाया, लेकिन पास से देखने पर चेहरे बिगड़े हुए थे, हाथ पैर अजीब लग रहे थे और बैकग्राउंड के बोर्ड्स और साइन भी बेमतलब के टेक्स्ट थे। क्लिंग 2.1 में फुटबॉल ग्राउंड ही बहुत छोटा लग रहा था और बॉल भी गायब थी। तो इस राउंड का विनर भी हाइलुओ O2 ही है। अब चेक करते हैं स्पीड सीन। एक बाइक रेसर बहुत तेज गति से शार्प मोड़ ले रहा है। हाइलुओ O2 ने सीन को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया। सीन बहुत ही शार्प और क्लीन था। बाइक की स्पीड, फिजिक्स और मूवमेंट एकदम सही थी। गूगल VO3 और क्लिंग 2.1 दोनों ने इस सीन को भी सही तरीके से बनाया। तो इस राउंड में तीनों बराबरी पर रहे। अब मैं MS2 वीडियो वाला फीचर टेस्ट करता हूं, यानी जहां आप खुद अपनी फोटो से वीडियो बना सकते हो। मैंने एक वॉरियर की फोटो अपलोड की और प्रॉम्प्ट दिया। वॉरियर मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, मॉन्स्टर की ओर छलांग लगाता है और वॉर करने की तैयारी करता है। मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और आग उगलता है, जिससे वॉरियर आग में घिर जाता है। हाइलुओ O2 ने इस सीन को पूरी तरह से सही बनाया। वॉरियर दौड़ रहा था और मॉन्स्टर की तरफ छलांग लगा रहा था। मॉन्स्टर मुंह खोलकर आग उगल रहा था। वॉरियर आग में घिर जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था। गूगल VO3 में सीन बहुत स्लो था, वो तेज एक्शन सीन सही से नहीं बना पाया। क्लिंग 2.1 में वॉरियर दौड़ तो रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर बुरी तरह से डिस्टॉर्ट हो रहे थे। तो यहां भी विनर हाइलुओ O2। अब मैंने एक सीन में दो वॉरियर्स की फाइट की फोटो अपलोड की और प्रॉम्प्ट दिया। कैमरा चारों तरफ घूमता है, वॉरियर्स तलवार से लड़ते हैं, तलवारें टकराती हैं, फिर कैमरा उनके चेहरे की तरफ जूम करता है। हाइलुओ O2 ने इसे एकदम शानदार तरीके से बनाया।
कैमरा पहले चारों ओर घूमता है, वॉरियर्स की तलवारें टकराती हैं, फिर कैमरा उनके चेहरों की तरफ जूम करता है। गूगल Veo 3 में सीन बहुत स्लो और बेस्वाद था, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। क्लिंग 2.1 ने तलवार को लाइट सेबर बना दिया, जो मैंने प्रॉम्प्ट में बोला ही नहीं था। तो यहां भी जीत हाइलुओ O2 की। अब देखते हैं कि हाइलुओ O2 एनिमे सीन बनाने में कितना अच्छा है। मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एक लड़की एक क्रीचर से बात कर रही है, कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। हाइलुओ O2 ने सीन को बिल्कुल सही से बनाया। लड़की क्रीचर से बात कर रही थी, कैमरा स्मूथली जूम कर रहा था, पूरा सीन एकदम क्लासिक एनिमे स्टाइल में था। गूगल Veo 3 में लड़की क्रीचर से बात ही नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुंह बंद है। क्लिंग 2.1 में सीन ठीक था, लेकिन लड़की क्रीचर से बातचीत नहीं कर रही थी। तो इस राउंड में भी हाइलुओ O2 ही जीत गया। अब चेक करते हैं कि हाइलुओ O2 वर्टिकल वीडियोस भी बना सकता है या नहीं। मैंने एक वर्टिकल इमेज अपलोड की और प्रॉम्प्ट दिया, कैमरा धीरे धीरे दाईं तरफ पैन करता है, जहां एक लड़की सफेद ड्रेस में खड़ी है और लड़की की तरफ देख रही है। हाइलुओ O2 ने इसे परफेक्टली जनरेट किया। लड़का सामने की तरफ चल रहा था, कैमरा स्मूथली दाईं तरफ पैन कर रहा था, लड़की सफेद ड्रेस में साफ दिख रही थी, पूरा सीन एनिमे स्टाइल में बना हुआ था। गूगल Veo 3 वर्टिकल वीडियोस बना ही नहीं सकता। जब मैंने इमेज अपलोड किया तो वो मुझे हॉरिजॉन्टल क्रॉप करने को बोल रहा था। क्लिंग 2.1 ने भी सीन बनाया, लेकिन कैमरा पैन नहीं कर रहा था और लड़की भी गायब थी। तो इस राउंड का भी विनर हाइलुओ O2 है। अब एक और वर्टिकल वीडियो टेस्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे एक्शंस हैं। मैंने प्रॉम्प्ट दिया, कैमरा तेजी से लड़की के चेहरे पर जूम करता है, लड़की डरी हुई और आश्चर्यचकित एक्सप्रेशन दिखाती है, फिर लड़की पलटकर भाग जाती है, कैमरा उसके पीछे पीछे दौड़ता है जब वो रात के समय सड़क पर भाग रही होती है। हाइलुओ O2 ने इस सीन को परफेक्ट बनाया। तेज जूम हुआ लड़की के चेहरे पर, लड़की का डर और सरप्राइज का एक्सप्रेशन साफ दिखा। लड़की मुड़कर भाग गई, कैमरा उसके पीछे स्मूथली फॉलो कर रहा था। गूगल Veo 3 वर्टिकल वीडियो बना ही नहीं पाया, वो तो इमेज क्रॉप करने के लिए कह रहा था। Veo 3 के वीडियो में ना तेज जूम था, ना प्रॉपर मूवमेंट। क्लिंग 2.1 ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्रॉम्प्ट को लगभग पूरी तरह फॉलो किया। तो इस राउंड में हाइलुओ O2 और क्लिंग 2.1 दोनों बराबरी पर रहे। जितने भी टेस्ट मैंने किए उन सभी में हाइलुओ O2 का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करता है, फिजिक्स पूरी तरह रियलिस्टिक लगती है, कैमरा कंट्रोल शानदार है, एनिमेशन एकदम स्मूथ और नेचुरल है। एक इंडिपेंडेंट लीडर बोर्ड के मुताबिक हाइलुओ O2 की रेटिंग गूगल Veo 3 से लगभग 100 इलो पॉइंट्स ज्यादा है, यानी ये कंपटीशन में काफी आगे है। हाँ, बाइडेंस का नया मॉडल सीडेंस 1.0 फिलहाल लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर है, लेकिन वो अभी पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुआ है। तो इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन AI वीडियो जनरेटर जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वो है हाइलुओ O2। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, हाइलुओ O2 पर जब आप नया अकाउंट बनाते हो तो आपको 500 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। 720p रेजोल्यूशन वीडियो जनरेट करने में सिर्फ 25 क्रेडिट्स लगते हैं। फुल HD 1080p वीडियो जनरेट करने के लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। इसका सबसे सस्ता प्लान है $96 पर ईयर, लगभग 800 रुपया पर मंथ। गूगल Veo 3 की कीमत है $250 पर मंथ, मतलब हाइलुओ O2 के मुकाबले काफी महंगा है। तो मेरे हिसाब से हाइलुओ O2 जरूर ट्राई करो, ये आज के टाइम का सबसे दमदार AI वीडियो जनरेटर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आप इस टूल को फ्री और अनलिमिटेड समय तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस अकाउंट से लॉग आउट कर लेंगे जहां पर हमारे क्रेडिट लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हम एक वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है गूगल क्लाउड लैब। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट के जरिए आप फ्री में अनलिमिटेड यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि यह गूगल की ही एक ऑफिशियल साइट है। इसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको हरे रंग में लिखा हुआ साइन इन या ज्वाइन का विकल्प दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि जन्मतिथि आदि मांगी जाएगी, जिसे आप आराम से भर सकते हैं। यह सब पूरा हो जाने के बाद आपका गूगल क्लाउड लैब का अकाउंट बन जाएगा। अब जब अकाउंट बन जाएगा तो आपको हरे रंग में लिखा हुआ एक स्टार्ट लैब का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए और आई एम नॉट ए रोबोट वाले बॉक्स पर भी टिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड, लगभग 2 से 3 सेकंड में गूगल आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान करेगा। मतलब असल में गूगल आपको एक नया अकाउंट ही दे रहा है। अब हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड आ चुके हैं। अगला स्टेप, हम एक नया गूगल क्रोम प्रोफाइल बनाएंगे। नया प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है। टॉप राइट कॉर्नर में अपने अकाउंट के आइकन पर क्लिक कीजिए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। नीचे की ओर क्रिएट न्यू प्रोफाइल का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा जहां पर कंटिन्यू विदाउट साइन इन पर क्लिक करना है। इससे एक नया गूगल क्रोम प्रोफाइल इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहां आप वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालें
जो आपको गूगल क्लाउड लैब से मिला था। ईमेल के लिए यूजर नेम भरें और पासवर्ड के लिए वही पासवर्ड डालें। फिर साइन इन पर क्लिक करें। कुछ टर्म्स और कंडीशंस आएंगे जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा। इस तरह आपका नया गूगल अकाउंट तैयार हो जाएगा। अब आप बस सिंपल गूगल पर सर्च कीजिए हाइलुओ एआई और उसकी साइट पर जाएं। वहां आपको ऑटोमेटिकली साइन इन का विकल्प दिखाई देगा। आप इस नए अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आप देखेंगे कि आपको फिर से फ्री में 500 क्रेडिट्स मिल चुके हैं। इसी प्रक्रिया को दोहराकर आप इस टूल का अनलिमिटेड समय तक मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा कि जब आप एक सीमा तक ग्रो कर जाएं, तो इसका पेड प्लान जरूर ले लें, क्योंकि बाकी टूल्स के मुकाबले इसका प्राइस काफी सस्ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो टाइमर स्क्रीन पर चल रहा है उसे बंद न करें जब तक प्रोसेस पूरा न हो जाए। यदि आपने यूजर नेम और पासवर्ड मिलने के बाद सेशन को बंद कर दिया, तो गूगल को यह लग सकता है कि प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो रहा है, या फिर यह भी लग सकता है कि कोई फिशिंग अटैक हो रहा है। इसीलिए इस सेशन को बैकग्राउंड में चलते रहने दीजिए। वैसे भी 1 घंटे के बाद ही अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हर हफ्ते आपके लिए नए एआई टूल्स और एआई से जुड़ी सबसे ताज़ा खबरें लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।